गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द। वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं। सही शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। बच्चों, यहाँ चित्र के नीचे शब्द दिए गए हैं। बरसात, पनघट, धावक। ये शब्द वर्णों के समूह हैं। इन शब्दों के विशेष अर्थ हैं। जैसे पनघट का अर्थ होता है जहाँ से हम पानी लेते हैं। बरसात का अर्थ होता है बादलों से जल का बरसना। धावक का अर्थ होता है दौड़ लगाने वाला। अतः ये सही अथवा सार्थक शब्द हैं। जब बच्चों इन शब्दों के वर्णों के क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है तो शब्द क्या बनता है? सातरब, नघटप, वधाक। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। इनमें वर्णों का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है। अतः सही शब्द लिखने के लिए वर्णों का सही स्थान पर होना आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र के नीचे देखिए, कमल, हाथी, आलू, अनार। ये सभी शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनका एक सही अर्थ निकलता है। दूसरा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लमक, थीहा, लुआ, नाअर आदि। इन शब्दों को निरर्थक शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए ये शब्द निरर्थक शब्द हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। अब यहाँ देखिए बच्चों, अभ्यास दिए गए हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर शब्द की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द की परिभाषा। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। इसे वहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ये आंसर यहाँ पर लिखना है। अब नीचे देखिए, वर्णों को सही क्रम देकर उचित शब्द लिखो। यहाँ पर वर्णों का क्रम उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, उन्हें सही क्रम करके सही शब्द बनाना है। यहाँ पर तातो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वर्णों को सही क्रम करके क्या शब्द बनाएंगे? त में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता, तोता। यहाँ पर नीचे देखिए रमो, तो चलिए इसके वर्णों के क्रम को सही करके लिखते हैं। म में ओ की मात्रा मो, र, मोर। अब यहाँ देखिए रगम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वर्णों के क्रम को सही करते हैं। म, ग, र, मगर। अब यहाँ पर देखिए नीचे लूभा, चलिए इसके वर्णों के क्रम को सही करते हैं। भा में आ की मात्रा भा, ला में बड़ी ऊ की मात्रा लू, भालू। बच्चों, इस कार्य को आप लोग अपने हिंदी बुक में लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।